हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास दीपक आया है। दीपक जिसको मैंने कुछ मेडिसिन दी थी आज से 3-4 साल पहले, जी सर। आयुर्वेदिक की आईटीपी नाम की बीमारी से हाँ, आईटीपी सर। इनको प्रॉब्लम थी। तो इनके पिताजी का वीडियो बनाया था उस समय, 3 साल हो गए मेरे ख्याल। हाँ सर, 3 साल हो गए। 3 साल पहले इनके फादर साहब का वीडियो बनाया था, तो वो बहुत भावुक हो गए थे अपने एक्सप्लेन करते करते। इसकी जो सिचुएशन थी बहुत ख़राब थी, आईटीपी नाम की डिज़ीज़ थी। तो आज ये किसी अपने कज़न को लेके आया है, भाई को लेके आया है। हाँ सर, भाई है। तो उसको कोई और प्रॉब्लम है। तो आज मैंने इसको बोला कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन अब खुद दो कि क्या सिचुएशन थी और अभी कैसे हो। आज दीपक खुद हमें बताएंगे। इनके पिताजी हंसराज के नाम से हमने पहले वीडियो डाला था 3 साल पहले। हाँ सर। तो अभी बताओ फिर दीपक, क्या प्रॉब्लम थी? आप अपनी स्टोरी खुद से सुनाओ। सर मैं शायद 6th या 7th क्लास, 5th में था सर, 5th क्लास में था। तो मतलब मेरे भाई की शादी थी। तो भाई की शादी के बाद अगले दिन मैं मेरे मामा के घर पे चला गया दिल्ली। तो मैं किसी से इतना बोलता नहीं था, चुप ही रहता था। तो बुखार हो गया था वहाँ पे। तो मैंने किसी को, मतलब मेरे मामा मम्मी को मैंने बताया नहीं कि बुखार है। तो वो ज़्यादा हो गया, तो फिर वो सोचे कि शायद टोक वगैरह, नज़र जो लग जाती है वो लग गई। तो फिर वो कहीं पे डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने बोला कि डेंगू या मलेरिया चल रहा है, आप इसका एक बारी ब्लड टेस्ट करवा लो। तो वहाँ पे टेस्ट करवाया तो मेरी प्लेटलेट 30,000 के करीब थी सर। तो वो बोले कि डेंगू और मलेरिया तो है नहीं, इसको वापस आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा लो, इसकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है। तो फिर मेरे पापा के पास फ़ोन गया। मेरे पापा मेरे को दिल्ली से रोहतक लेके आए पीजीआई में। तो फिर वहाँ पे आने के बाद वो अलग अलग टेस्ट करते रहे, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी एक्सरे, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर वो लास्ट में बोले कि वो रीढ़ की हड्डी का कोई पानी निकालना होता है ऐसे। वो निकाला तो उन्होंने एक बारी तो कुछ आया नहीं, वो बोले कि दोबारा निकाल लेंगे। फिर उसके 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने यहाँ से पानी निकाला कड़मे से। तो फिर वो बोले कोई आईटीपी नाम की दिक्कत है। तो फिर मेरे पापा बोले कि आप इसका इलाज क्या होगा ये बता दो। वो बोले कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, आप प्लेटलेट चढ़वाते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक, मतलब ज़िंदा रहेगा जब तक प्लेटलेट चढ़ती रहेगी। उस समय कितने साल के थे? सर वो 1 साल बाद की बात है, मतलब ये मान लो सर। उम्र कितनी थी तुम्हारी? उम्र होगी सर करीबन 16 के करीब। अच्छा। वो जब शादी हुई थी, शादी के बाद गया था मैं दिल्ली। अच्छा, उस लड़के की शादी। तो सर जब यहाँ पे पीजीआई में थे तो मेरा कैंसर वार्ड में उन्होंने वो कर दिया था। कितने सालों तक आपका फिर 2 साल वहाँ पे ही था मैं। 2 साल मैं जब वहाँ पे गया था तो मैं पहले शिशु वार्ड में था। फिर मैं जैसे बड़ा हो गया वहाँ से, फिर मेरे को 9 नंबर वार्ड में भेज दिया गया, बड़ों के साथ। फिर वहाँ पे भी 8-9 महीने रखा। फिर उसके बाद मेरे को कैंसर वार्ड में भेज दिया। 8-9 महीने हॉस्पिटल में ही रखा? हाँ। इतने तुम्हें प्लेटलेट चढ़ते ही रहते थे? हाँ, चढ़ते रहते थे। वो कभी कभी मतलब 1-2 बार ऐसे कह देते थे कि डॉक्टर अभी आ रहे हैं दौरे पे, उससे पहले रात को तुम घर पे 1 घंटा 2 घंटा जा सकते हो, बस ऐसे ही जब घर पे आ जाता था। फिर पीजीआई में वापस चला जाते थे। प्लेटलेट तुम्हारे बहुत ज़्यादा कम रहते होंगे? हाँ, मतलब कि प्लेटलेट चढ़ती थी तो मतलब मेरे को ऐसे मतलब ठंडा फील होता था कि हाँ ठीक है मेरा। तो फिर 1 ही घंटे बाद मैं वापस गर्म हो जाता था और फिर वो दाने हो जाते थे सर, लाल कलर के। हाँ। तो फिर एक डॉक्टर वहाँ पे, कोई हेमाटोलॉजी का कैंसर वार्ड में, कोई एक विवेक नाम का डॉक्टर था। वो जैसे हर बुधवार को वो होता था चेकअप हमारा। तो हम गए थे कैंसर वार्ड में। तो बोले कि ये स्टोराइड है, वाइसलोन नाम का ऐसा कुछ, कि ये टैबलेट ले लो और मतलब कम करते जाना, मतलब एक वो करके देख रहे इस पे, तो मतलब ट्राई करके देख रहे, अगर इससे हो गया तो ठीक है, वरना ऑपरेशन करेंगे, तिल्ली निकाल देंगे इसकी। तो फिर वो ली मैंने, उससे मतलब मेरा शरीर फूल गया, सूज गया सारा। मैंने, और मतलब मेरे पापा को इतना पता नहीं था, उन्होंने ये बोला था कि 2 हफ्ते लेनी है। तो वो गलती से मैंने 1-1.5 महीना 2 महीने काफ़ी टाइम के लिए ले ली। तो फिर प्लेटलेट बढ़े कि नहीं? नहीं बढ़े थे सर, बिल्कुल नहीं बढ़े थे। स्टीरॉइड्स बोलते हैं उनको। हाँ सर। तो वो उससे भी नहीं बढ़े सर।
तो उसके बाद सर फिर अगली बार जब मैं गया, वो दिन था मेरा बुधवार का, मैं गया तो बोले कि आपके ऑपरेशन की डेट लिख देते हैं, तो आपका ये निकाल देंगे। फिर उनमें से एक डॉक्टर साइड में बैठा था, तो मेरे पापा बोले कि सर ऑपरेशन ठीक तो हो जाएगा ना, इसके बाद तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो बोले कि मतलब 90% मतलब कि डेथ होती है, 10% अगर कोई बचता भी है तो ज़िंदगी भर के लिए दिक्कत रहती है। मतलब मेरे उसने मुंह पे कह दी थी ये बात। तो फिर मैंने गुस्से में आके ये कह दिया था कि मतलब करवाना नहीं है, जो होगा देखी जाएगी। फिर मैं घर पे आ गया था। नहीं वैसे ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर बोलते हैं 50-50 चांस है, कुछ लोग नहीं सर, वो तो सीधा बोला, मतलब वो एक तो फिर गलत बोल। वो बोला कि 90% मतलब कि डेथ होती है, 10% अगर कोई बचता है ना तो ज़िंदगी भर इन्फेक्शन वगैरह कुछ ऐसा बता रहा था कि तिल्ली निकाल देते हैं उसकी। अच्छा चलो। तो फिर घर पे आ गए, फिर सभी मतलब रो ही रहे थे, मतलब कि आस ही टूट चुकी थी सर। मतलब मैं पीजीआई में रहता था, तो मतलब दिन में मेरा पापा मेरे साथ रहता था सारे दिन, रात को मेरा पापा ट्रक चलाने जाता था, अच्छा और सुबह मतलब मेरे उठने से पहले वहाँ पे आ जाता था अच्छा मेरा पापा। और मेरी मम्मी मतलब एक ही वहाँ पे बेड होता था, मतलब मेरी मम्मी मेरे पैरों पे नीचे फर्श पे सोती थी, और मतलब मेरा भाई मेरे पैरों के पास बैठा बैठा सोता था। मतलब 2 साल मैंने ये देखा, मतलब मेरा पापा रोता रहता था, मतलब यहाँ पे मेरा बेड है, बाहर मेरा पापा रो रहा है, मैं देख रहा था उस बात को। तो एक दिन घर पे वो प्लेटलेट की जैसे हम खरीद के लाते थे थैली, तो घर पे लगा रखी थी। तो एक दिन मतलब गुस्से में आके कि यार कोई इलाज तो है नहीं, अच्छा है ठीक है क्या फ़ायदा। फिर मैंने रात को सारे सो रहे थे, तो वो कैनुला नहीं है, वो ऐसे उखाड़ दिया हाथ पे से, अच्छा तो ब्लड निकलने लग गया। फिर मेरी मम्मी ने देख लिया, फिर रात को मैं जागा, फिर मेरी टेंशन हो गई थी सर, क्योंकि उस डॉक्टर ने बोली ऐसा दिया था। फिर मैंने यूट्यूब पे मैं सोचा कि यार एक बार यूट्यूब पे नेट पे चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी एक वीडियो आई थी एक छोटे बच्चे के साथ, हाँ हाँ ठीक है। वो उसके ऐसे घुंघराले से बाल थे। अच्छा तो मैंने वहाँ से वो ली वीडियो पे से आपका वो नाम था आपका डॉक्टर विक्रम चौहान, वो मैंने गूगल उस पर डाला तो आपका प्लेनेट आयुर्वेदा का आ गया था। अच्छा तो उसी रात को मेरे को दिक्कत होगी जिस रात को आपका पता चला था। तो मैं पीजीआई जा रहा था अपने घर से, जब मैंने आपके पास कॉल किया था, जब आपने ये कहा था कि हाँ तू आ जा, तेरे को मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा हाँ, तो उस टाइम मतलब पापा का ये था कि हम पापा हर कहीं पे जाके पूछ के रिक्वेस्ट करके आ चुका था, हर कोई यही कह रहा था घर पे रखो। तो पापा बोले पापा ऐसे ऐसे डॉक्टर है और मैं जाऊं, तो पापा बोले कि तू चला जा, तू साथ में प्रवीण को ले जा जो अभी मेरे साथ आया हुआ है। अच्छा फर्स्ट टाइम यही आया था सर मेरे साथ, जो आपका ब्रदर। हाँ जिसको अभी दिक्कत थी। तो उस टाइम मेरी प्लेटलेट थी सर 10-15 हज़ार के करीब। अच्छा जब मैं आपके पास आया था, और उस टाइम मैं स्टोरेज ले रहा था थोड़ा थोड़ा। तो सर के पास आया तो आपने मतलब मैं पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास जा रहा था तो पहले मैं सारी रिपोर्ट्स अपनी साथ में पूरी थैली लेके आता था, डॉक्टर को दिखाता था। डॉक्टर देख के कह देते थे कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो अपने घर पे चला जा। तो पहली बार जब मैं आपके यहाँ पे बैठा था नीचे, तो आपके सामने मैंने रिपोर्ट रखी, आपने एक बात बोली थी कि दिक्कत क्या है ये बता। जब मैंने ये बोला था आईटीपी की दिक्कत है, तो आपने ये बोला था कि ठीक हो जाएगा, बस इतनी बात कही थी। और वरना मैंने कभी सुनी नहीं थी सर किसी के मुंह से कि ठीक हो जाएगा तू। फिर आपसे टैबलेट ली, फिर आपने बोला था कि 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट करवानी है। मेरी 1 हफ्ते बाद ही प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर थी। अच्छा हाँ जी सर। फिर उसके 1 महीने बाद 6.5 लाख प्लेटलेट थी, नॉर्मल से भी ऊपर। तो मैं जहाँ पे प्लेटलेट चेक करवाता था, वो जैसे उन्होंने खून लिया तो रिपोर्ट में 6.5 लाख आई। तो उन्होंने जैसे नाम बोला कि दीपक, तो मैं गया खिड़की पे, वो बोली कि आपकी रिपोर्ट बाद में मिलेगी, रिपोर्ट में गड़बड़ आई हुई है। तो मैं सोचा कम आ गई होगी सर। वो बोली मैम कम आई होगी प्लेटलेट शायद। बोली कम नहीं, ये ज़्यादा आई हुई है। उन्होंने हमारी शायद गलती हो गई, हम दोबारा चेक करते। तो उन्होंने दोबारा चेक किया, तो वो बोले कि हम जो करेक्ट मशीन बताती है ना काउंट करके, हम उसमें करेंगे। तो उन्होंने काउंट किया तो 6,35,000 ऐसी कुछ थी। तो वो डॉक्टर जो बुधवार को देखता था, मैं वो रिपोर्ट उसके पास लेके गया कि सर ये रिपोर्ट है। तो वो देखते ही बोला स्टेरॉइड कितना ले रहा है तू। मैं सर को स्टेरॉइड नहीं ले रहा। बोला कि ये रिपोर्ट मतलब झूठी है, ऐसी कुछ है। तो मैं उन्हें
जिस हॉस्पिटल में वो थे कैंसर वार्ड में, उन्होंने मेरा ब्लड निकाला अपने हाथों से, वो रिपोर्ट करवा के आए। उस टाइम मेरी 5,75,000 थी। अगले दिन की बात है। तो फिर जैसे मैं कुछ बोला ही नहीं क्योंकि उसने नाड़ नीचे कर ली थी अपने आप। तो वो बोले कि तू ले क्या रहा है, नीचे कर लिया, जैसे सिर नीचे कर लिया था, क्योंकि वो बातें बहुत कर गया था सर मेरे साथ। तो डॉक्टर जो है हाँ, वो खुद ही बोल गया था कि आपका कुछ हो नहीं सकता। हाँ, वो बोला कि 10% बचते हैं, वो ज़िंदगी भर इन्फेक्शन में रहते हैं, या इसको घर पे ले जाओ, ये बचेगा नहीं, ऐसी वैसी बातें वो कर जाता था। तो फिर मतलब वो बोला कि तू टैबलेट क्या लेता है। तो मैंने आपने जो टैबलेट दी थी, मैं एक एक टैबलेट उसको दे के आया था वो, कि ये मैं टैबलेट लेता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर वो बोले कि ये तो मतलब कि होम्योपैथिक की है, आयुर्वेदा की है। तो वो मैं बोला हाँ, बोला ठीक है ठीक है। फिर उसकी कभी मेरी मुलाकात हुई नहीं ना, ऐसा कभी दिन आया। फिर उसके बाद सर फिर घर वालों के ये हो गया कि हाँ ठीक हो गया। तो सर ने अपना नंबर दिया था सर आपने मेरे को पर्सनल। तो वो सर मैंने अपने घर की हर उस पे, मेरे पापा ने, मैंने नहीं सर, मेरे पापा ने हर बोर्ड पे, मतलब मेरे पापा को लिखना जैसा भी आता है, टीवी के पीछे कहीं पे भी अपनी एक पर्ची पे भी लिख के अपनी जेब में भी रखते हैं उसको। और मैं कभी भी ये कह देता हूँ कि मतलब कि हो जाता कभी कि बुखार होता है, तो कभी ये नहीं बोलते कि ठीक है आज सो जा, कल सुबह डॉक्टर के पास वहाँ चला जाइए। कभी ये नहीं बोलते कि दवाई ले आ या किसी और डॉक्टर के पास जा, पी जाए मजा। बोलते आज दिन रुक जा, रात हो गई या शाम हो गई, कल सुबह वहाँ चला जाइयो। और मैं आज भी आया था तो मेरी बहन ने यही कहा था कि डॉक्टर से बात करके आइयो, डॉक्टर से मिल के आइयो, और डॉक्टर अगर कोई दिक्कत हो, अगर तेरे को हो रही हो तो बता के, निडर होके बता के जो भी दवाई लानी हो ले आइयो। तो सर कोई दिक्कत तो आई नहीं रही। 4 साल हो गए, तो फिर 3 साल हो गए इस बीमारी को। दवाइयाँ बंद करवा दी थी फिर मैंने सारी? हाँ सर, तो शायद 4-5 महीने के अंदर ही बंद हो गई थी मेरी सारी दवाई बंद? सारी बंद हो गई थी सर। तो उसके बाद फिर आपके पापा मेरे पास आए थे, तो मैंने उनका वीडियो बनाया था। 2016 या 17 की बात है। तो अब 3-4 साल हो चुके हैं, 5 साल। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ITP के पेशेंट जो हैं, जो डायग्नोज पेशेंट है, वो ठीक हुए हैं और ठीक हो जाते हैं। वो घुंघराले बालों वाला लड़का भी जो है वो भी मिरेकल केस था ऐसे। तो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और बहुत ज़्यादा उपचार भी संभव है। सर वो अभी पेशेंट आए हुए थे नीचे, हाँ, वो जयपुर से, वो खुद मतलब डॉक्टर है एक, वो बता रहे थे, अब पार्क में बैठे थे मेरे साथ, तो वो खुद बोल रहे थे कि मतलब कि आयुर्वेदा में इस चीज मतलब जो भी ये जो इस तरीके की बीमारियां हैं उसका ट्रीटमेंट, वो खुद एक डॉक्टर होके ये बात बोल रहा था कि इस आयुर्वेदा में ही इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, बाकी मेडिकल साइंस में इनका ट्रीटमेंट है ही नहीं। ये बात है, वो खुद भी एलोपैथिक डॉक्टर थे। हाँ, और उनके पापा की डेथ भी वो बता रहे थे कि इसी उससे हुई थी। प्लेट दोनों भाइयों को ITP है। हाँ, और उनके पापा की डेथ भी बता रहे थे। वो MBBS डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, बट उनका इलाज अब आज ही शुरू किया मैंने। वो बाई चांस आपको मिल गए थे ना? हाँ सर, सुबह ही मिल गए थे, फिर वो मेरे साथ ही थे। ओके। तो फिर जब आपके 5-6 लाख आए प्लेटलेट, तो आपके घर वाले हैरान नहीं हुए उससे? सर दिवाली मनी थी घर पे, बिना दिवाली के दिवाली थी, मिठाइयाँ थी, सब कुछ था, सभी खुश थे सर। पहली बार मेरे पापा को मैंने हंसते हुए देखा था। मतलब जब रिपोर्ट मैं लेने गया था ना, तो मेरे पापा मतलब ये हो जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं वहाँ से। और फिर मैं जाता हूँ ना, तो उस टाइम जब रिपोर्ट आई थी तो मैंने ऐसे जानबूझ के ऐसे नीचे मुँह कर रखा था। फिर मेरे पापा बोले ऐसे कंधे पे हाथ मार के, बोले कोई नहीं, फिर कल चल पड़ेंगे डॉक्टर के पास। जब मैंने रिपोर्ट दिखाई ना, तो मतलब ऐसा काम हो गया था, वो बोल नहीं पाए थे बहुत देर तक, तो बिल्कुल चुप खड़े रहे थे। फिर वो गले के लगा के मतलब रोने लग गए, हंसते हंसते रो रहे थे वो। तो फिर उसके बाद तो फिर अब खुश रहते हैं सर। पहले बहुत टेंशन में रहते होंगे सर? पहले तो सर मेरे पापा ऐसे थे ही नहीं सर, बिल्कुल ऐसे थे। ये जो वीडियो में देख रहे हो सर कि मतलब बहुत पतले हो गए सर, मेरी बीमारी की उससे सर। तो अब ठीक है? अब तो सर पहले से वजन भी ठीक है, अब तो ठीक है, काम खुश रहते हैं? खुश रहते हैं अब। अच्छा। पापा का फ़ोन आया था अभी, नीचे भी आया था कि ठीक है। चलो, मेरा अभी उनको हेलो बोलना, नमस्कार बोलना है। ठीक है सर। तो ये एक लाइव एग्जांपल मैंने दिया है
इसीलिए वीडियो बनाया है कि लोगों को पता लगे कि ITP जो है 3-4 साल पहले जो ठीक हो चुका था अभी तक ठीक है। तो अभी तुम कभी करवाया टेस्ट दोबारा? सर अभी करो, मैंने हो गए होंगे 1.5 महीने पहले करवाया था। उसमें मेरी जैसे मतलब पहली रिपोर्ट में 170 आई थी, फिर उसके बाद 1,55,000 ऐसे ही आई हुई थी। मतलब 1.5 से ऊपर ही रहती? 1.5 से ऊपर ही रहती है। तो इतने सालों में कभी 1.5 से नीचे नहीं आई? सर मैंने चेक करवाया, कभी 2 लाख, कभी 1.5 से नीचे तो कभी आई नहीं। 2 लाख के आसपास रहती है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे ITP से जो सफ़र कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी यही है कि एक ग्रीन जूस और रेड जूस मैं रिकमेंड करता हूँ। तो लिया था आपने? वो उस समय नहीं रिकमेंड करता था सर, जूस वगैरह, तो मैंने बताया था आपको? उस समय नहीं बताया था सर वो थी डिबिया थी एक तो, इम्यून बूस्टर नाम ऐसा कुछ तो वो था याद। दवाइयों के नाम नहीं, स्वर्ण बसंत मालदेव, हाँ सर ये थी सर, इम्यून बूस्टर, अश्वगंधा, अश्वगंधा, हाँ ये थी सर। तो अब तो भूल गए तुम दवाइयों में नाम। नहीं सर, मैंने वो जो दवाई है ना वो एक थैली में रख रखी है, उनकी डेट निकल चुकी है, फिर भी मैं उन डिब्बी एक भी नहीं फेंकी है, वो सारी मतलब एक थैली में रख के संभाल के बेड में रख रखी है। तुम्हें डर लग गया कि कभी ज़िंदगी में दोबारा आओगे तो मैं दवाइयाँ? ये नहीं कहूँगा, डेट निकली हुई भी खा लूँगा सर। अच्छा, मतलब दवाइयाँ वो पूरी भी नहीं खाई? नहीं सर, मैंने पहले क्या था सर कि मैंने ना जो आपसे जब आपने ये बोला था ना कि आप दवाई बंद कर दे, हाँ। तो उसके बाद मैंने बचा रखी थी। अच्छा। कि मैं लेके भी गया था ऐसे, जो मेरी ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा था कि कल ना बुखार हो जाए या कुछ हो जाए तो मैं इनमें से ले लूँगा। हाँ। तो मौका मिला ही नहीं, उनकी डेट ही निकल गई। चलो अच्छा हुआ, मौका नहीं मिला, ना ही मिले तो, ना ही मिले तो अच्छा है सर। चलो थैंक यू वेरी मच दीपक। ठीक है सर। तुम खुश रहो और ऐसे ही ठीक रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हारा। ठीक है सर।